तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ एक्सपर्ट्स के बारे में। तो ये वो लोग हैं जो घर बैठे बैठे किसी की भी पास्ट लाइफ देख लेते हैं। अपनी 150 देख चुके हैं, कभी कोई मोदी जी की देख रहा है, किसी की देख रहा है। मतलब यहाँ तक कि एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ, इतना सैड इवेंट हुआ, उसको भी ये यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको मोनेटाइज करके पैसे कमा रहे हैं कि जी हमने तो उस इंसिडेंट के लोगों की भी पास्ट लाइफ देख ली। और ये वीडियो देखने के बाद मैंने कहा भैया इनका तो भांडा फोड़ना पड़ेगा। तो आज वही करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर उदेशा। ये जो बातें करते हैं ना अंकल जी, ओहो हो, ऐसा कोई नशा नहीं है जो आप फूक लो और तब आप ऐसी बातें कर लो। मतलब अंकल जी की बातें सुन के आप बोलोगे वाह उदेशा वाह, आपको हमने सुना, ये है हमारे पिछले कर्मों की सजा। वाह उदेशा वाह। अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होकर मर गए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी, इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके, और उस जंगल पे आदिवासी लोग, इवन जानवर, सब लोग जल के मरे थे। मतलब एक तो प्लेन क्रैश हो गया, बहुत बुरा हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बेशरम लोग क्या कर रहे हैं, उस हादसे का फायदा उठा रहे हैं। घर बैठे बैठे एक तो 200 लोगों की पास्ट लाइफ देख ली, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, ये क्या कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है, क्या सिस्टम है कि आप घर बैठे बैठे भाई साहब किसी का भी डाटा डाला, उनका सोशल मीडिया खोला, अरे सारी पुरानी फोटो देख ली, पुरानी पास्ट लाइफ सब देख लिया। उनका कोई सोशल मीडिया ऐप बना हुआ है पास्ट लाइफ का जी, खोला और फटाफट देख लिए सबके। और उसके बाद तो उन्हीं पे नाम लगा रहे हो, इन्होंने जंगल जलाया था, इन्होंने वो करा था। अबे उनके घर वालों के बारे में तो सोच लो, कितने लोग मर गए और तुम यहाँ बैठ के फालतू की बातें बना रहे हो उनके बारे में। जब उनके घर वालों के पास ये वीडियो पहुंचेगी क्या सोचेंगे यार। उनका जो मेन लीडर था वो लीडर चीफ मिनिस्टर था। और सर एक इंसान, ओ बाप रे, ये बंदा कहाँ से स्क्रिप्टिंग करता है यार। नेटफ्लिक्स की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले इनको हायर करो अंकल जी को, पॉडकास्ट से बैठ बैठ के हमारे देश की पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं बैठ के। मैं ध्यान करने बैठा तो मुझे मोदी जी दिखे, उनकी पास्ट लाइफ एज अ भीष्म पितामह दिखी। अब तुम्हें बताऊं ये पास्ट लाइफ फेक क्यों है। सबसे पहले तो मोदी जी को तो तुम इन्वॉल्व मत करो भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। क्या आपने मोदी जी का ऑरा देखा है कि उनका ऑरा कितना स्ट्रांग है? कभी फोटो से उनकी पास्ट लाइफ देखने की ट्राई किया आपने? उनकी पास्ट को प्रोटेक्ट किया गया है, पास्ट तो नहीं हम देख पाते, सबकी तो पॉसिबल नहीं होती। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ एंजल्स हैं जो उनकी शुरू से रक्षा कर रहे हैं। इजी मोदी जी की पास्ट लाइफ की जो फाइल थी पासवर्ड प्रोटेक्टेड भाई साहब, पीडीएफ खुली ही नहीं है अंकल से। मोदी जी क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में, आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। मोदी जी की कुंडली निकाली तो दो लोगों से बहुत अच्छी मेल खाती है। एक तो बाजीराव जो कि 1700 ईस्वी के अंदर उनका जन्म हुआ था, काफ़ी नामी ग्रामी मराठा थे, इनसे काफ़ी अच्छी बात जो है वो होती है। और दूसरी चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। मतलब भाइयों मैं एक बार को मान सकता हूँ कि पास्ट लाइफ होती होगी, ये काम करती होगी, बट ये सारे लोग फेंक रहे हैं, ये पता है पक्का कैसे? क्योंकि सच ना हमेशा एक ही होता है। चलो पास्ट लाइफ होती मोदी जी की तो एक चीज होती, दूसरी चीज हर पास्ट लाइफ वाला अपनी कहानी कर रहा है कि जी मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है। बस जो सुनने में अच्छी लगे बातें, हमें मजा आ जाए, हम इनसे एग्री कर जाए, कल को हम इनके पास पहुंच जाए, इनको अपनी फीस दे दें, और उसके लिए कुछ भी बोलने को रेडी है, मन घनत बोलने को रेडी है। और मुझे फिर समझ में आया कि हर इंसान की पास्ट होती है, चाहे वो प्रेजेंट की पास्ट है या पास्ट की पास्ट है। ओह ये क्या हेलो गया सिग्नल गया भाई मेरा तो। वो देखो लड़की की शक्ल देखो, बंदी का गया वायरस आ गया। आप मानो या ना मानो, मतलब आप बचपन से देखो, जो आपके पेरेंट्स ने कहा होगा ये हरकत तो मैंने सिखाई नहीं, ये तू कहाँ से कर रहे। राइट। काफ़ी बार कहते हैं ये तो ना दादाजी की फैमिली से आई है, ना नानी की फैमिली से आई है, ये पता नहीं ये इसका नेचर कैसा है, ये इसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, ये इसका कैरेक्टर कैसा है, ये इसका। शॉर्ट्स देख रहा है बच्चा, शाक डू 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 डू, वहां से आ रही है हरकतें। ये पास्ट लाइफ में यूट्यूब वीडियो था बच्चा वो। अब मुझे बहुत इजी क्या हुआ, बिकॉज मेरी सब थियरी क्लियर थी, है ना, थीसिस सारी क्लियर थी। सिर्फ मुझे टेक्निकली इक्विपमेंट के साथ उसको रिसर्च करना था, चाहे वो एनर्जी लेवल पे था या डीएनए लेवल पे था। ये क्या बातें हो रही हैं हवा में, इससे ज्यादा हवाई बात नहीं देखी। माय फ्रेंड एट 2 AM आफ्टर 6 pegs। और मैं ये लाइफ में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो शुरू में बहुत साल तो मुझे गिल्ट हुआ कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि पास्ट लाइफ में मैंने सब कुछ कर लिया था। अब मुझे सिर्फ लोगों को बताना है कि अब आप इस क्रियाओं को करो। और भाई साहब ये कितना तगड़ा बहाना दे दिया अब सारे देश के बच्चों को, बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? मम्मी पिछली लाइफ में कर ली पढ़ाई, बहुत सब पता है, अब इस लाइफ में करने की क्या जरूरत है? पिछली लाइफ में मैंने पिछली 18 लाइफ में सारा सिलेबस कवर कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, बस खत्म बात। हर इंसान की पास्ट लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें जो अधूरी है, जब तक आप वो पूरी नहीं करोगे तो ये प्रेजेंट लाइफ में आपका सक्सेसफुल होना नामुमकिन है। वाह 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 वाह, खैर छोड़ दो, जॉब छोड़ दो भाई, नहीं हो रही प्रमोशन छोड़ दो, पिछले लाइफ में गड़बड़ करके आयो जब तुम, तो यहाँ पे कैसे सक्सेस मिल जाएगी? छोड़ दो जॉब। ये सिर्फ और सिर्फ अंकल का मार्केटिंग हुक था, अपना कांटा फंसा रहे थे कि अगर तुम कुछ दिक्कत आ रही लाइफ में मेरे पास आओ,
पिछले लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर इस लाइफ में देखो क्या तुम उखाड़ते हो। हमारी लाइफ में कोई भी इंसान रैंडमली नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। ये अभी मुझे देखो पिछले 5 साल से लंदन का वीजा ही नहीं मिल रहा है, हर बार रिजेक्ट हो रहा है। और मुझे वीजा लग नहीं रहा है अंकल जी लंदन का, और आप बातें कर रहे हैं इधर उधर की। क्या किया था पिछले जन्म में? डंकी मारी थी क्या पिछले जन्म में? जन्म में वीजा नहीं दे रहे वो। और मुझे पता है क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर था, तो डेफिनेटली वहाँ की सोल्स मुझे इतनी अच्छे से वेलकम नहीं करेंगे। फ्रीडम फाइटर था मैं, बताओ जी, ये बने अंकल जी बनेंगे फ्रीडम फाइटर। भाई फ्रीडम फाइटर्स का तो नाम मत खराब करो कम से कम। माइकल जैक्सन की भी देखो, जिसकी मैंने पास्ट लाइफ देखी है, कि इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी का इम्बैलेंस्ड होगा। इज इट राइट? और मैंने देखा है कि जब वो फीमेल थी माइकल जैक्सन पास्ट लाइफ में, और उन्होंने बहुत से डांस किए थे, लेकिन लोगों ने उसको अब्यूज बहुत किया था, बहुत गलत तरीके से लिया था। तो उन्होंने सोचा था कि मैं मेल बनने के बाद यही डांस को वापस करूंगी, और उनका इतना ये हुआ। एंड ऑफ द लाइफ में उनको लगा कि भाई ये जेंडर ठीक नहीं है इनके लिए, तो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया। अबे ये क्या हुआ? ये कब हुआ? There is no evidence to suggest that Michael Jackson went any gender change surgery. अबे वो सिर्फ उसने अपना रंग चेंज करवाया। अबे यार अंकल जी कौन सी स्क्रिप्टें चला रहे हो ये? मैं कह रहा हूँ इंडिया का गोल्ड मेडल आता ओलंपिक्स में अगर नीरज चोपड़ा के साथ अंकल जी जाते। मतलब क्वांटम फिजिक्स कहता है 33% आपके डीएनए में पास्ट लाइफ से आती है, 33% आप ये क्या क्या कब हुआ? ये कब हुआ? द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन इज नॉट साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम फिजिक्स। 33% आपके डीएनए में पास्ट लाइफ है। अरे कुछ भी। सर सुशांत सिंह राजपूत की आपने कभी पास्ट लाइफ देखी है? मैंने देखी, और लास्ट टाइम मैंने पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था कि वो ही बिलोंग्स टू द मून प्लैनेट, वो चंद्र प्लैनेट से आए थे। और आपको शायद पता होगा, अबे लोग मून पे जा रहे हैं, सो आया ही मून से था। तभी वो टेलीस्कोप लेके लगा रहा था, तो वो अपना घर देख रहा था, मेरा प्लॉट ठीक तो है वहाँ पे। टेलीस्कोप अच्छा। था, वो इतना डीप लेवल का था कि वो आराम से कम्युनिकेट करते थे, और उनका इंटेंशन यही था। अबे क्या जादू बना दी? अरे यार बदतमीजी है, हद हो गई बदतमीजी की। बंदा है नहीं इस दुनिया में, उसकी पीठ पीछे कुछ भी बोलते रहो तुम। कनेक्ट कर रहा था वहाँ पे, वो वहाँ पे चौकीदार रखा हुआ था, उसने मून पे उससे बात कर रहा था, भाई मेरा वो पार्सल वार्सल आए मेरे प्लूटो से, जरा सब पकड़ लियो तू। लेकिन वो वहीं पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था, एंड इज कंफर्टेबल ओवर देयर। बिकॉज अब यहाँ से आप अपने घर पे जाओगे तो आप क्या कहोगे? स्वीट होम, होम स्वीट होम। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे अगले मशहूर अंकल पे, जो बता रहे थे कि जी मोदी जी की तो पीडीएफ लॉक्ड है, इनको तो पासवर्ड ही नहीं मिला। ये भी बढ़िया पास्ट लाइफ देखते हैं, हर चीज का इनके पास जवाब है, तो इनका भी पर्दाफाश अब कर लेते हैं। देखो हमारा जो प्रोसेस है, अब देखो 2 तरीके। अगर तो आप किसी की मुझे फोटो दें तो मैं उसकी फोटो उसके थर्ड आई से कनेक्ट करके, उसकी फोटो को पूरा कनेक्ट करके, उसकी पूरी उस इंसान की फोटो के माथे पर हम ध्यान लगाते हैं, और वहां से हम एंट्री करके मतलब उसके बारे में बता सकते हैं कुछ भी। भाई साहब USB-C तुमने सुना होगा, 3.0 कनेक्शन सुना होगा, थर्ड आई का 6G कनेक्शन है। अंकल अपने आंख से उसके माथे में उसके डीएनए का जो 33% स्ट्रैंड है पास्ट लाइफ का, वो पढ़ लेते हैं। एक अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो आप बोलते हैं डिवाइन सीड और स्टार सीड्स के बारे में। क्या होते हैं स्टार सीड्स? स्टार सीड वो सोल होती हैं जिनका जब हम पास्ट देखते हैं ना, तो इनका पास्ट पता चलता है कि ये लोग, इनका जन्म किसी दूसरे प्लेनेट पर हो रखा है पहले। ओके, तो ये बड़ा हमें जब मेरे को पहली बार पता लगा था, मेरे बड़ा शॉकिंग था। मैंने बंदे का स्टार, मैं किसी बंदे का पीएलआर कर रहा हूँ, पीएलआर में मैंने उससे पूछा कि तुम अपने आप को अभी कहाँ देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो उसने जो बताया, उसने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर ना, मेरे पंजे बड़े जैसे हो चुके हैं, मेरे हाथ ऐसे बड़े हो चुके हैं, और मैं अपने आप को किसी ऐसी जगह पे देख रहा हूँ जहाँ पर मेरा पूरा शरीर जो है ना, ऐसे की जो आकार है वो ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल डिफरेंट है, और मेरे आसपास में जो जगह है वो कोई भी मेरे को पहचानी हुई नहीं लग रही। तब हमने उसको जब पूछा कि कौन सी जगह है, भाई साहब बंदे पिछले जन्म में स्टार सीड एलियन, और कुछ लोग चलो स्टार सीड कह रहे हैं अपने आप को, अंकल जी ने तो एलैबोरेट जी, वो ईटी बन गया जी, मैं तो जादू था पिछले जन्म में। मैं पिछले जन्म में मुझे धूप की क्रेविंग हो रही है, फिर एक मुझे वो लड़का मिला, वो साला दिमाग उसका पैदल कंगना को मेल डालता था, ऐसे बात करता था, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉर्नवीटा है। उसने मुझे अपने घर की कटोरी में रखा हुआ बहुत टाइम। सर ये स्क्रिप्ट मैंने कहीं तो सुनी है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ सुनी है। तुम यार ये देखो, नेक्स्ट लेवल नई चीज आई है। मतलब तुमने सुना होगा कि डेट ऑफ बर्थ से लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी वगैरह बता देते हैं, डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दो, उससे जो नंबर आएगा उससे कर लो, या जो बर्थ डेट है उससे कर लो। मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, अंतिम नंबर 0। आप बहुत आध्यात्मिक साले, मोबाइल नंबर मेरे 3 तो मेरे मोबाइल नंबर है। ये देख लो किस लेवल की फ्रॉड कर रहे हैं भाई साहब। सारे नंबरों की अच्छी क्वालिटीज हैं, सारे नंबर बढ़िया। साला कांड कर कौन रहा है? जो मतलब स्कैम कर रहे हैं उनके भी यही नंबर है। ऐसा होता है, आई एम नॉट श्योर, या आपने एक्सपीरियंस करा, मल्टीवर्स भी है या सिर्फ एक धरती या पृथ्वी ही है? नहीं है, मल्टीवर्स का कंसेप्ट तो बहुत क्या बड़ा है। कोई इंसान यहाँ से वहां भी जन्म ले रहा है? ऐसा पॉसिबल है?
हो तो पॉसिबल तो है इसकी। मना नहीं करना जी, नेवर से नो एटीट्यूड है इन लोगों का, हर चीज हाँ तो सब है जी, जो आपने मार्वल की मूवी में देखा सब है जी। अब आप कल को इनको पूछ लो जी वो क्रिप्टोनाइट का करना था कुछ ही जी, क्रिप्टोनाइट मिल जाएगा हमारे पास, सब अवेलेबल है। हंसी छूट रही है बकलोली करते हुए। सर मैं जानना चाहती हूँ विराट कोहली की पास्ट लाइफ क्या थी? विराट कोहली जी के बारे में जितना मैंने देखा, मतलब वैसे तो हम किसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। एक जन्म में 13th सेंचुरी में जो जन्म हुआ था वो इंडिया में ही थे, और इंडिया में उस समय ये एक प्रीस्ट थे। इसके बाद इनका ग्रीक में हुआ, ग्रीस में, मिस्र में जैसे आज बोलते हैं। तो ये ग्रीस में जो जन्म था, इस जीवन में एक वॉरियर थे। ये किसी राजा के सेनापति थे, वहां के किसी राजा के सेनापति थे। तभी तो 5वें स्टंप की बॉल छेड़ने की आदत लग गई। वो तलवार चलाने की आदत है ना, बल्ले को तलवार समझ के चला देता है, वो छोड़ने वाली बॉल पे फिर एज लग जाता है। तो ये अपनी बात को कहने के लिए दबंग गिने जाते थे कि मुझे अपनी बात कहनी है तो कहनी है, जो मर्जी हो जाए। तो वहां पर उनके किंग ने एक बार गलत डिसीजन लिया किसी बात के लिए, जिससे लोगों का बहुत हार्म हो रहा था। तो इसने जो सलाह दी और जो वो कहा, इन्होंने अपने उस चीज को मतलब राजा का विरोध करते हुए लोगों का हक रखने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। ओ अब बताओ वो राजा कौन था? मैं बताता हूँ, एस्ट्रो हरी करी बताएंगे। वो राजा था गौतम गंभीर। वो पिछले जन्मों से ही गंभीर से लड़ते हुए आ रहे हैं। गंभीर था राजा और वहां सेनापति था विराट कोहली। वहीं से लड़ाई शुरू हुई और आज तक चल रही है। क्या यार, मैं बन गया हूँ भाइयों, मैं अपना भी कर रहा हूँ शुरू, बस देख भेजो तुम अपनी फोटो। उसके बाद आ जाते हैं अगले अंकल पे, डॉक्टर NK शर्मा। ये भी जबरदस्त तरीके से पास्ट लाइफ सबकी देख चुके हैं। मतलब इतनी उम्र हो गई है, वो अभी भी पेलने में लगे हुए हैं कहानियां। इस बात की तो दांत देनी पड़ेगी, और दांत मैं कहूंगा अंकल को दे ही दो, क्योंकि ये जो असली वाले थे वो तो खर्च हो चुके हैं। आप खुद भी अपना पास्ट और अपना फ्यूचर दोनों देख चुके हैं। पूर्व जन्म में भी जा सकते हैं, भविष्य में भी जा सकते हैं। एक सेकंड में, कहता हूँ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, लाखों साल जो बीत चुके हैं ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज NK शर्मा जी, इनके पास दोनों तरफ का एक्सेस है। देखो जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं वो सिर्फ पीछे जा सकते हैं, ये आगे और पीछे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में टंग 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 टंग। तो वो मार्वल का जो ओनर था, ये देखो बिल्कुल हूबहू स्टैन ली, पिछले जन्म में मार्वल के ओनर थे ये इनके। तभी तो ये सारी बातें आ रही है मल्टीवर्स की। ये देखो सेम टू सेम शक्ल है। अब हमारी जो गांव की औरतें हैं ना, वो औरत ही औरत बनती रहती है, वो आदमी नहीं बनती। क्यों? ये क्या नाइंसाफी है भाई, क्या नाइंसाफी है? आज अमिताभ बच्चन मान लीजिए, आज इतने बड़ा नाम, इतनी बड़ी पॉपुलरिटी उनके साथ है, तो वो ऐसे नहीं है भाई। वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क में 18th सेंचुरी में वहां पर वो ऑलरेडी ड्रामा करते थे। क्या अंकल जी, आप तो आज 2025 में कर रहे हैं ड्रामा, इसका क्या होगा अगले जन्म में? अभिषेक ये पता लगाओ पिछले जन्म में क्या क्या कांड हुआ था कि ये 2.5 फीट की औरत मेरे गले पड़ गई। 200 साल आगे जाना है भविष्य में, तो ये लो इधर ये रहा। ओ अच्छा जी, बताया क्यों नहीं फिर प्लेन गिरने वाला है? फ्यूचर की आज तक एक इन्होंने ढंग की खबर कभी बताई नहीं। ये पहुंच गया मैं। तो हम उसको 100 ईयर्स या 200 ईयर्स तक हम उसको ले जाने की कोशिश करते आगे भविष्य में भी। और वो उस समय उनका नाम, उनका परिवार, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन, उनका शहर, सब कुछ ऑलरेडी डिजाइंड है उसका। इवन उसके बच्चे भी होंगे ना, तो बच्चों को किस नाम से पुकारेगा वो नाम भी अभी बता सकता है वो, इस तरह से। मैं बता रहा हूँ अंकल जी से टेस्ट करने ना, कल एक शेयर मार्केट के एक शेयर का भी प्राइस पूछ लो इनसे, कल क्या होने वाला वो भी ठीक बता दिया तो बहुत बड़ी गरीमत होगी। अगर अंकल जी को इतना ही पता होता ना, रोज अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते मस्त और पैसे कमा लेते। यहाँ आके पॉडकास्ट में इस उम्र में दर ठोकरे नहीं खाते। आज शाहरुख खान को हम इतना ऊंचा देखते हैं, तो वो साधना बोस के नाम से ऑलरेडी बंगाल में जो है डांसर, बैले डांसर थी वो वहां पर। अमिताभ बच्चन को तो इतना बढ़िया प्ले वाला बंदा बना दिया, शाहरुख खान बेली डांसर। वाह वाह वाह। क्यों भाई शाहरुख खान के साथ क्यों नाइंसाफी, उसको बेली डांसर क्यों बना दिया? कोई कह रहा है शाहरुख खान मौलाना था, कोई कह रहा है बेली डांसर था। या तुम सारे ने एक मीटिंग करो, डिसाइड करो कौन क्या था। हर बंदा अलग स्टोरी बताता, बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो गया सारा कुछ ट्रैक करना। तू क्या बनना चाहेगा अगले जन्म में? क्रोकोडाइल बनेगा तू? कमाल की बात है, पास्ट फ्यूचर तो आपको सब दिखाएंगे, आपकी बॉल मूवमेंट टट्टी भी करवा देंगे। देखो सिर्फ 10 सेकंड में होता है पेट साफ, वो सब तो ठीक है अंकल जी, बट आप 2-2 घंटे पॉडकास्ट पे हक गए, उसका क्या करें? कि भाई पत्नी बोलती जब तक पति नहीं आएगा जी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं जी घर, किसी के यहाँ जन्म नहीं लूंगी जी मैं, ऐसे। तो ऐसे कोई सोल ऐसे नहीं करती कभी भी। मतलब उन्होंने अपना जो जीवन जिया हुआ होता है ना, तो उनको अगला जन्म लेने के लिए वो वाइब्रेशन जो है वो ढूंढ ही लेती। अंकल जी टाइप लोगों के लिए ऊपर जाके तो शांति है, ऊपर नहीं वेट कर रही बीवी अंकल जी की डांटने के लिए। उनको आ गए, बड़ी देर लगा दी। एवोकाडो टोस्ट खा रहे थे नीचे, मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ खा के पहले पहुंच गई, तुम नीचे एवोकाडो टोस्ट खा रहे हो। कोई लड़का पसंद है, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या ऑरा भी इस पे कुछ रोल प्ले करता है क्या? अगर किसी भी आदमी को अगर एक 3 मिनट या 5 मिनट घूर ले, उसका पूरा ऑरा दिख जाएगा। अबे यार ये क्या ऑरा लगा रखा है, ऑरा दिख जाएगा, ऑरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अंकल जी आप ब्रेड पकौड़ा खाओ और सो जाओ। सर फ्यूचर में क्या क्या देखा आपने? देखिए जनरली क्या होता है कि
आदमी कोई रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कोई काम करे ना तो नहीं पता है भाई, आंटी उनको नहीं पता है। कितनी बार पूछ लो, आप जैसे सवाल पूछोगे अंकल कुछ और ही बात शुरू कर देंगे। जैसी आंटी ने पूछा, अंकल जी फ्यूचर में क्या आने वाला है? वन मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट। वो आपके साथ वापस दोबारा जुड़ता है, आप किसी को खोते नहीं हो। वाह। जैसे मैं एग्जांपल, अभी इस जन्म की पत्नी है, अगले जन्म में आपकी माँ बन के आ गई। आंटी कह रही मैं तो इस जन्म में ही पति की माँ बनी बैठी हूँ, तुम बच्चे अगले जन्म की बात कर रहे हो। लेकिन आ गई। यहाँ आपकी बेटी है, आपके अगले जन्म में बाप बन के आ गया। वो ही तो एनिमल का हो गया। अगले जन्म में मैं बेटा और आप पापा, फिर देखना मैं वो कितना प्यार देता हूँ। और फिर आपका मेल फीमेल जेंडर बदलता रहता है, ये एक सबसे बड़ी बात पता चलती है। ओह, आंटी ने नोट्स बना लिए। अरे कुछ काम की चीज नहीं बताई है, ये क्या लिख लिया? कोई फायदा नहीं होने वाला इसका। अगले जन्म में मैंने अपने पति का बाप बनना है। फिर आपका मकान कैसा था, मकान कैसा होगा, आपका जॉब किस तरह का होगा, आपके उस समय गैजेट्स कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे मोबाइल। लोग कहते हैं मोबाइल है ही नहीं, बोलते लोग। अच्छा। वो बोले पता नहीं कोई छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट है आते हैं अंदर, उससे सब कुछ चल रहा है बोले। और मतलब वो बहुत डिटेल में मैंने नहीं गया कभी पूछने के लिए कैसे करते करके, लेकिन जनरली लोग कहते हैं कि कंप्यूटर भी जो है वो हवा में आ जाएंगे बोले सब, यानी कि हाथियों क्या तो कंप्यूटर गायब। कौन सी मूवी देख के आए हो अंकल जी? ओ अंकल जी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी वो ये कंप्यूटर आ गया, कोई टोनी स्टार्क बन गए जी। टोनी स्टार्क ने ऐसे टाइम मशीन बनाई थी ना, यूं 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 करके। साइंटिफिक जो फिल्में होती है उसमें आप देखते हैं कंप्यूटर हवा में ही चल रहा होता है सब कुछ। सब मुझे लगता है आदमी जो जो सोचता है ना और जो जो फिल्मों में हो रहा है वो सब सच है। अब देखो, अभी साउथ इंडियन फिल्म्स और इंडियन फिल्म में बंदे उड़ते हैं ना, वो आगे वाले टाइम में उड़ेंगे हवा में। एक जो बंदा होगा हीरो, वो यूं उड़ाएगा बंदों को और बंदे उड़ते उड़ते जाएंगे। ऐसे होने वाला है फ्यूचर में, ये वो देख लिया, मूवी वालों ने फ्यूचर दिखा दिए। फ्लाइंग कार्स हैं, वो बहुत कॉमन हो चुकी है और लोग जो है फ्लाइंग कार्स यूज कर रहे हैं सब। तो इवन बसेस भी बता रहा हूँ मैं, कार की। भाई साहब हम तो आ रहे हैं फ्लाइंग करेक्टा में हॉर्न बजाते हुए, यूं ही चलेगी। इतनी बड़ी हवाई जहाज हजारों लोगों को लेकर उड़ सकती है, तो फिर बस को एक 50-60 सीटर बस को आपको उड़ाने में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है? ये वो खेल रहे चिड़िया उड़, बस उड़, गाड़ी उड़, पौड़ उड़, सब उड़ा दिया अंकल जी ने। हर व्यक्ति को संसार में पास्ट लाइफ क्यों देखनी चाहिए मालूम है? अगर उसने पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ नहीं देखी तो वो जीवन भर अंधा बना रहेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ओ बेचारे वो इलॉन मस्क, बिल गेट्स, बेचारे वर्ल्ड के रिचेस्ट बंदे, वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट बंदे, सब अंधे हैं जी, सब अंधे हैं। अंकल जी को उनकी पेमेंट दो, आंखें खोलो, वरना जिंदगी भर अंधे घूमो, बर्फ पड़ने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी अगली मैडम की। अब देखो, लॉन्डे हमारे किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो ये बात पक्की है, उस फील्ड में जब औरतें एंटर करती है तो वो उनसे आगे ही चले जाती है। वैसे ये मैडम है, लॉन्डो को पीछे छोड़ दिया बातचीत करने में, फेंकने में। उस कमरे में जाऊं और उस घर के रिकॉर्ड्स ओपन करूं तो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो आ जाएंगे। घर के रिकॉर्ड्स? हाँ, घर के रिकॉर्ड्स भी ओपन होते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर मैं उस घर में जाके रीडिंग करूं तो आ जाएंगे। बाप रे, सरकारी ऑफिसों के तो रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही है, ये ऊपर के रिकॉर्ड की बात हो रही है। सरकारी अफसर, वो एसडीओ के रिकॉर्ड, वो सब फालतू। ये असली आकाशिक लाइब्रेरी में ही हो रहा है सारा काम। कितने केसेस हैं जिनके साथ पूरे फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं? बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, होते हैं स्पिरिट फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है। हाँ, एनर्जी। मतलब नाम नहीं लूंगा बंसल का, अगर मरने के बाद भी स्कोप है शादी का। आप 2 दिन अपनी दादी को, या जो भी दुनिया में नहीं है, दादी या दादा जो भी, उनको याद करके देख लो, हाय दादी ऐसी थी, काश तो आ जाए, हाय दादी ऐसी थी। गारंटी के साथ आपको रात को दिख जाएंगी। एनर्जी कनेक्शन है, अगर मुक्त है तो एनर्जी। और अगर किस लेवल का अंधविश्वास फैला रहे हो यार तुम लोग? दादाजी को याद करते, किसी को याद करते, अगले दिन ही घर शाम को सर पे टपली पड़ी, अभी तक नहीं सुधरा। दोबारा दादाजी आप यहाँ कहाँ से? और सब देखो, आप धूप के कांटेक्ट में आ रहे होगे, आप नंगे पैर चल रहे हो, आप नहा भी रहे हो, आप एक दिन मत नहाओ, आपको लगेगा मैं हैवी फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो आपका ऑरा क्लीन नहीं हुआ ना, इसलिए। लो जी, नहाना और सुबह उठना, भैया हमारे देश का आधा यूथ तो है अपने औरे के लगा चुका है, औरे लग चुके हैं उन सबके। कि अगर किसी का क्वेश्चन है कि मुझे इस जन्म में अगर मेरा डिवोर्स हो गया है, मेरी मैरिड लाइफ क्यों नहीं रुक रही है, या मेरी शादी ही नहीं हो रही है, क्या किया था मैंने पास्ट लाइफ में, तो डायरेक्ट मुझे वही पास्ट लाइफ दिखाई जाएगी जो इससे कनेक्टेड है। बेसिकली तुम्हारी जो लाइफ है ना मैडम के हिसाब से एक नेटफ्लिक्स ही कैटलॉग है। तो मैडम के पास जाओगे, मैडम अपना माइंड का नेटफ्लिक्स ऑन करेंगी। अब उसमें जो मूवी चल गई वो चल गई, चाहे वो एनिमेटेड चल गई तो फिर वैसी कहानी होगी तुम्हारी, जिसमें वो कुत्ते बिल्ली बात कर रहे होते हैं तो तुम जानवर बन गए। और अगर तुम्हारी कोई और मूवी चल गई, कोई एनिमल चल गई, तो तुम अपनी बीवी को पीट रहे हो। तो बेसिकली उस दिन जो मैडम का मूड है उसके बेसिस पे तुम्हारी पास्ट लाइफ है कि फ्यूचर इसमें करियर बनाएंगे ऐसा।
और अगर उस टाइम पे मैंने बोला होता मेरे पेरेंट्स को कि मुझे आकाशिक रीडर बनना है या मुझे ऐसे, तो शायद वो कहते कि तुम पागल हो गई हो। सही बोलते ना वो, ये लोग अपने पेरेंट्स की तो बात समझ नहीं पा रहे। तुम्हें क्या बात समझेंगे? इनके पेरेंट्स ने बोला भैया ये पागलपंती छोड़ो, कोई ढंग का काम धंधा कर रहे हो। नहीं, वो नहीं करना जी, हम तो आकाशिक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे। मैं मम्मी ने कहा ये रियल लाइफ की किताबें ना जी, आकाशिक लाइब्रेरी की किताबें पढ़ रही हूँ मैं अभी, बैठो आपका बताती हूँ। पिछले जन्म में आप कीड़े थे बड़े आए, जो कहते हैं कि हम कैसे माने कि ये ऑथेंटिक है, आप जो देख रहे हो, आप जो बता रहे हो वो सही बता रहे हो। तो मैं कहती हूँ आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है ना, तो आपने पैसे वेस्ट किए हैं। सच बता दिया, ग्रेट 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 जॉब, सच बता दिया। अगर आपने ऑथेंटिसिटी चेक करनी तो आप पैसे वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रैशनल हो, आप में दिमाग है, तो आप यहाँ मत आओ। बिल्कुल सच बोला है, ये गधों के लिए ये सारी स्कीम। मुझे कहते हैं कि आप तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। अरे वाह, ये पूछने वाला था। आपको तो दिखता है, मुझे दिखता है शेयर मार्केट में, बता सकती हूँ कि यहाँ पे इसमें बताओ ना फिर। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। उनके रिकॉर्ड्स जब देख रही हूँ, वो जो एनर्जी है तो दिख रही है कि पूरी भाग रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्या मतलब, तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, जो भी करना है कर लो, मैं इसी के साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैंने कहा कहाँ से आई हो? वो बेसिकली वो लड़की जो है कहीं जॉब वगैरह करती थी, कुछ था, तो आते हुए होता है ना कि आप कुछ गलत, आपने कहीं मीठा खा लेते हो, कुछ ऐसा कर लेते हो। और हम कहते हैं ना कि कभी भी रास्ते में खाना नहीं चाहिए, खासकर आइसक्रीम वगैरह तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप मीठा खा रहे हो। हाँ सीरियसली नहीं खा। बेचारा है वो, कल ही आइसक्रीम खाई उसने, 20 भूत उसकी कमर पे चढ़े हुए हैं सारे। भाई सारी दुनिया ना सड़क से रुक के वो ठेलों से आइसक्रीम क्वालिटी वॉल से, भैया चोकोबार देना, वो तुम चोकोबार खा रहे हो, कोई और तुम्हारे आके चोकोबार पकड़ के ले जाएगा। आइसक्रीम खानी है, रास्ते में आए बड़े। चौराहे पे मना ही करते हैं, चौराहे पे अगर हमें कोई टोटका कुछ भी करना है तो हम बोलते चौराहे पे रख के आ जाओ। और चौराहे पे आइसक्रीम वाले खड़े होते हैं, मीठी चीज, और फ्लेवर भी वनीला है, आप कहीं ना कहीं, है ना? हाँ। फ्लेवर का क्या लेना देना, वनीला भूत भी फ्लेवर देख के आते हैं। अबे यार ये तो वो खा रहा है, मैंगो डूड का रहा है, इसके चढ़ेंगे क्या भूत? मैम हमें ना अपने घर की रीडिंग करानी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोलते हमारे बेसमेंट में ना पानी जमा हो जाता है। प्लम्बर बुलाओ, अरे विद्याधर को बुलाओ, ये मैडम क्या करेंगी उसमें?